अरुणाचल प्रदेश में देखिए लोग अरुणाचल प्रदेश में राहुल गांधी अब अपनी बस में हैं और यहाँ से नीचे उतरेंगे राहुल गांधी और पहले बस में ऊपर जा रहे हैं वो बस में पहले ऊपर बस की छत पर आएंगे और उसके बाद में राहुल गांधी फिर नीचे एक सभा होनी है और उसको सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी को देखने के लिए उनका वीडियो बनाने के लिए हर किसी के हाथ में है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है। ये देखिए हर किसी के हाथ में मोबाइल है यहाँ पर और हर कोई राहुल गांधी को यहाँ पर देखना चाह रहा है। और मेरा राहुल गांधी जिंदाबाद होगा, हर साल जिंदाबाद रहेगा। मेरा राहुल गांधी युवा नेता है, बहुत अच्छा है। अरुणाचल पे आपका चैनल को सब फॉलो करते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे देखते हैं आप लोग? हाँ, सब लोग देखते हैं आपका। अच्छा, ऑनलाइन न्यूज फेमस है अरुणाचल का। फेमस है। अब अरुणाचल के लोग मेन चैनल को देखना छोड़ दिए। ये बात है। हाँ, इस ग्राउंड के अंदर राहुल गांधी को आना था और यहाँ पर राहुल गांधी का संबोधन होना था, लेकिन ये ग्राउंड पूरा भर गया। जरा पास आकर के दिखाइए, ये ग्राउंड पूरा भर गया है। उधर मंच बना था, सामने उधर मंच बना था, लेकिन वहां पर राहुल गांधी का संबोधन नहीं हो रहा है, बल्कि राहुल गांधी इस बस के जरिए यहां से संबोधन अपना कर रहे हैं। मीडिया बेरोजगारी के बारे में कुछ बोलती है तो ये हिंदुस्तान की हालत है। जो जनता कह रही है वो ना मीडिया उठाती है ना सरकार सुनती है। यात्रा में देखिए भीड़ में से अब ये जो है वो लड़की राहुल गांधी के लिए आई लव यू जो है वो कह रही थी। बताया जा रहा कि पदयात्रा जो है वो आगे से होगी। हाँ, आपको हमेशा लोग देखते हैं, लाइक करता है, हमेशा आप करते हैं, हम देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट देखता है। अच्छा सपोर्ट कर दो हम लोग अरुणाचल प्रदेश क्या नाम है आपका? है नाम मेकुम। थैंक यू। थैंक यू। तो ये आप जब काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो लोगों का जो प्यार है वो आपको अरुणाचल में भी मिलेगा, नागालैंड में भी मिलेगा। हम कई बार तस्वीरों में देखते हैं, दिल्ली में खबरों में देखते हैं अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, और ख़ास तौर पर जिस तरह से भूटान के पास में जो बॉर्डर पर जो गांव बसाने की जो कई बार खबरें और तस्वीरें निकल करके आती हैं, परेशान करती हैं आपको। इनपुट है वो क्लियर है। खुद आपका बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तापिर गाव जी ने भी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिए हैं। जी। चाइना के लोग घुसे हैं, चाइना के लोग घर बना रहा है, चाइना के लोग एनक्रोचमेंट कर रहा है, लेकिन तापिर गाव जी का आवाज कभी मोदी जी और ये किरण रिजिजू और अमित शाह ने दबा दिया। अभी तापिर गाव भी चुप हो गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज 7वें दिन असम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है और राहुल को देखने के लिए देखिए यहाँ पर भीड़ देखिए, हर कोई मोबाइल लेकर के यहाँ पर राहुल गांधी की फोटो लेने के लिए उतावला है। और ये आप लोगों की भीड़ देखिए, अरुणाचल प्रदेश की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और अरुणाचल प्रदेश में इस तरह से राहुल गांधी का पारंपरिक तरीके से डांस करके स्वागत किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के लोग राहुल गांधी का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उमड़ करके आए हैं और हर कोई यहाँ पर राहुल गांधी को देखने के लिए कैमरे से रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर रहा है। और इसके बाद में एक रैली यहाँ पर होनी है, एक बैठक यहाँ पर होनी है। और ये तस्वीर आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में देखिए लोग अरुणाचल प्रदेश में राहुल गांधी अब अपनी बस में हैं और यहाँ से नीचे उतरेंगे राहुल गांधी और पहले बस में ऊपर जा रहे हैं वो बस में पहले ऊपर बस की छत पर आएंगे और उसके बाद में राहुल गांधी फिर नीचे एक सभा होनी है और उसको सभा को संबोधित करेंगे। ये तस्वीर जरा आप देखिए, राहुल गांधी को देखने के लिए उनका वीडियो बनाने के लिए हर किसी के हाथ में मोबाइल है। ये देखिए हर किसी के हाथ में मोबाइल है यहाँ पर
और हर कोई राहुल गांधी को यहाँ पर देखना चाह रहा है। और अब राहुल गांधी बस से बाहर आ रहे हैं, तस्वीरें आप दिखाइए जरा। तो बस पर राहुल गांधी जो है वो बस से बाहर आ रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए। अरुणाचल जैसे प्रदेश के अंदर जहां पर आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर राहुल गांधी के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में, ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर आप देखिए। देखिए तस्वीर देखिए आप, और यहाँ पर लोग हाथ हिला करके क्या कहेंगे, बोलिए। मेरा राहुल गांधी जिंदाबाद होगा, हर साल जिंदाबाद रहेगा। मेरा राहुल गांधी युवा नेता है, बहुत अच्छा है। जैसे आप जानते हो देश में तो देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यात्रा पहुंची है, और अरुणाचल प्रदेश में ये कौन सी जगह है यहाँ पर? ये है डेमुक रोनो, डेमुक। अच्छा, रोनो। इसका न्यूज बहुत पॉपुलर है ना बेस पे। ये दोईमुख पे आया हुआ है अभी। अरुणाचल पे आपका चैनल को सब फॉलो करते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे देखते हैं आप लोग? हाँ, सब लोग देखते हैं आपका। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ऑनलाइन न्यूज फेमस है अरुणाचल का। फेमस है। अब अरुणाचल के लोग मेन चैनल को देखना छोड़ दिए। पिछले साल ये बात है। हाँ, कन्याकुमारी और कोई देखना नहीं, देखता नहीं अरुणाचल सिर्फ आपका ही और न्यूज से देखता है, आपका पेज फॉलोअर। यात्रा में ये देखिए महिला कह रही है कि हम सुनेंगे। नागालैंड से, असम से लोग आए और उन्होंने हमें कहा कि देखिए आपने साउथ से नॉर्थ एक यात्रा की है, आपको ईस्ट से वेस्ट एक और यात्रा करनी चाहिए, और जो अरुणाचल के मुद्दे हैं, तो देखिए यहाँ पर एक रैली होनी थी, और रैली के लिए इतने ग्राउंड छोटा पड़ गया। देखिए जरा आप तस्वीर दिखाइए। इस साल हमने ग्राउंड जो है वो छोटा पड़ गया, और अब राहुल गांधी ने बाहर से ही बस के जरिए वो लोगों को यहाँ पर संबोधित करना शुरू कर दिया है। ग्राउंड छोटा पड़ गया है ये, और राहुल गांधी ने फिर यहाँ पर बाहर बस लगाई अपनी, और बस के जरिए वो अब संबोधित कर रहे हैं। भाई को भाई से लड़ाती है, धर्म को धर्म से लड़ाती है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है, और 2-3 लोगों के लिए सरकार चलाती है। और इसके बाद यहाँ से पदयात्रा शुरू होगी। 2-3 बड़े बड़े उद्योगपतियों को होता है, और जनता को नुकसान होता है, बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करती है, लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का काम करती है। जैसे कांग्रेस पार्टी ने अरुणाचल को स्टेटहुड दिया, लोगों की आवाज उठाने का काम करती है, और देश के धन को देश की गरीब जनता को देती है। तो ये लड़ाई चल रही है। तस्वीरें ये देखिए आप, इस ग्राउंड के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है अरुणाचल में। इस ग्राउंड के अंदर राहुल गांधी को आना था, और यहाँ पर राहुल गांधी का संबोधन होना था, लेकिन ये ग्राउंड पूरा भर गया। जरा पास आकर के दिखाइए, ये ग्राउंड पूरा भर गया है। उधर मंच बना था, सामने उधर मंच बना था, लेकिन वहां पर राहुल गांधी का संबोधन नहीं हो रहा है, बल्कि राहुल गांधी इस बस के जरिए यहां से संबोधन अपना कर रहे हैं। मीडिया बेरोजगारी के बारे में कुछ बोलती है, तो ये हिंदुस्तान की हालत है। जो जनता कह रही है वो ना मीडिया उठाती है, ना सरकार सुनती है। यात्रा में हम 7-8 घंटे चलते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को रुकते हैं, और आपकी बात सुनते हैं। जैसे अभी हमने बस में 4 युवाओं से मीटिंग की, उनको हिंदुस्तान की आर्मी में भर्ती कर दिया गया था, और फिर निकाल दिया गया था। उनके जैसे 1,50,000 युवा हैं जिनको आर्मी ने एक्सेप्ट किया और निकाल दिया। तो ये मुद्दे हम समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और आपके लिए उठाना चाहते हैं। हम 15-20 मिनट बोलेंगे, मगर 7-8 घंटे आपके दिल में जो है
आपको जो कष्ट हो रहा है, आपकी जो पीड़ा है, आपकी जो मुश्किलें हैं, उनके बारे में हम सुनने आए हैं। इसीलिए हमने इसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया है। आपने इतने प्यार से हमारा समर्थन किया, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। जैसे मैंने पिछली यात्रा में कहा था, नफरत के बाजार में आपने मोहब्बत की दुकान खोली है, और यही हम पूरे देश में करने जा रहे हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तो राहुल गांधी जो यहाँ वर्कर आए हैं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, आप हमारे लिए लड़ते हो, इसके लिए दिल से आप सबको धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार। नमस्कार। आप देखिए भीड़ में से अब ये जो है वो लड़की राहुल गांधी के लिए आई लव यू जो है वो कह रही थी, और उसके बाद में अब कैमरे पर जो है उस बात को नहीं कहना चाहती है, लेकिन ये देखिए बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। दिखाइए, तो बात पहुंची आपकी राहुल गांधी तक? हाँ जी। क्या कहा आपने? ये अपने आप में जो है वो अरुणाचल के प्रदेश के लोगों का एक अलग तरह से यहाँ पर समर्थन आप कह सकते हैं इसको। और अब यहाँ से पदयात्रा शुरू होगी राहुल गांधी की, और देखिए राहुल गांधी के लिए यहाँ पर ये पारंपरिक टोपी है यहाँ की, ये पारंपरिक टोपी है। और निसी ट्राइब का ये टोपी है। हम लोग निसी में उसको पुडुम बोलते हैं, पुडुम हम लोग का निसी का ये है। क्या माहौल लग रहा है इधर आपको? एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग राहुल जी को अभी हम लोग अरुणाचल प्रदेश में एकदम अच्छा से वेलकम कर रहा है और स्वागत कर रहा है। देखिए राहुल अब बस से नीचे आ गए हैं, और देखिए किस तरह से हर कोई एकदम से, सिक्योरिटी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है जब इस तरह से लोग उमड़ करके आते हैं, तो उसको संभालना बड़ी मुश्किल का काम है। और यहाँ पर अब राहुल गांधी के लिए तस्वीरें जरा दिखाइए आप, तस्वीरें आप दिखाइए। हर कोई यहाँ पर राहुल गांधी की तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए तैयार है। और राहुल गांधी नीचे नहीं आएंगे, पदयात्रा के लिए जाना है आगे 15 किलोमीटर। अच्छा, पदयात्रा आगे से होगी, ये बताया जा रहा कि पदयात्रा जो है वो आगे से होगी। हाँ, आपको हमेशा लोग देखते हैं, लाइक करता है, हमेशा आपका न्यूज़ देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ देखता है। अच्छा से ऊपर कदम हम लोग अरुणाचल प्रदेश क्या नाम आपका? है नाम मेकुंग। थैंक यू। थैंक यू। तो ये आप जब काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो लोगों का जो प्यार है वो आपको अरुणाचल में भी मिलेगा, नागालैंड में भी मिलेगा, हर जगह प्यार मिलता है। और ये प्यार ही शायद है जो हमको इतना काम करने की ताकत देता है, वरना मुमकिन नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नागालैंड अरुणाचल प्रदेश से 7वें दिन अरुणाचल प्रदेश में यात्रा, और उसके लिए यहाँ पर जो समर्थन लोगों का दिखाई दे रहा है, लोगों की जो भीड़ उमड़ करके आई है। एक मैदान में, छोटे मैदान में जो है वो राहुल गांधी का संबोधन होना था, लेकिन लोग इतने उमड़ करके आ गए कि मैदान के बाहर ज़्यादा लोग थे, और इसीलिए बस के छत पर चढ़ करके राहुल गांधी को अपना संबोधन करना पड़ा, क्योंकि लोगों की तादाद वो ज़्यादा थी। और अभी भी देखिए आप, लगातार राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पर लोग जो है वो उनसे बस के पास में पहुँच रहे हैं, उनको मिलने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप दिखाइए थोड़ा ऊपर। तो अरुणाचल प्रदेश में आज यात्रा पहुँची है, और अरुणाचल प्रदेश में एक दिन यात्रा रहेगी, और उसके बाद यात्रा फिर दोबारा से असम में पहुँचेगी। तो मैदान जिसमें आयोजन किया गया था वो छोटा रहा, और उसके बाद में बस से करनी पड़ी। जनता जो है राहुल गांधी जी को मिलने आ रही है, जनता जो है राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है, क्योंकि राहुल गांधी जनता की मांग बराबर उठाते आ रहे हैं। वो नौजवानों की बात उठा रहे हैं, वो बेरोजगारी की बात उठा रहे हैं, वो महंगाई की बात उठा रहे हैं, वो किसानों की बात उठा रहे हैं, वो जो प्रदेशों में अत्याचार हो रहे हैं वो उनकी बात उठा रहे हैं। इसलिए ये जो जनसमूह, जनसैलाब जो उमड़ रहा है वो राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए उमड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से असम में हमने देखा, और आज एक दिन के लिए अरुणाचल प्रदेश में यात्रा है,
दोबारा असम में फिर जाना है। असम में एफआईआर हुई, उसके बाद में पत्थरबाजी भी आपकी तरफ से कहा गया कि पत्थरबाजी हुई है, झंडे फाड़ दिए गए, वो तो मैंने खुद कवर किया है और काफ़ी दूर तक झंडे फाड़े गए हैं और तकरीबन मैं कहूँ कि लखीमपुर खीरी में ज़्यादातर में झंडे जो है वो फाड़े गए थे। तो उसके बावजूद इतना लोगों का जो है वो समर्थन मिलना क्या महसूस करवाता है? ये महसूस ये कराता है कि इस देश में जब अत्याचार होता है तो जो जनता के साथ खड़ा नेता होता है, जनता उसके साथ खड़ी होती है। और रही असम की बात, असम के मुख्यमंत्री किसी ना किसी तरह से देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के इशारे पर जो काम कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीति में बिलो दी बेल्ट कभी नहीं जाना चाहिए और देश की जनता आने वाले समय में इसका जवाब देगी। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में, थोड़ा ऊपर करके दिखाइए पहले, ये अरुणाचल प्रदेश में यात्रा है और आप खुद यहीं से हैं, लेकिन जब यात्रा का पहला रूट सामने आया था तो उसमें अरुणाचल प्रदेश का नाम नहीं था और इसको लेकर के सवाल भी खड़े किए गए। इसको लेकर के कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश को आप क्यों मिस कर रहे हैं। अब अरुणाचल प्रदेश से यात्रा आई है, लोगों का हुजूम आपने देखा है, क्या फील कर रहे हैं? अरुणाचल के लोग तो राहुल गांधी को बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की इंतजार कर रहे थे और खास तौर पे ये अरुणाचल इंटरनेशनल बाउंड्री इतना कम से कम मोर देन 400 किलोमीटर से इंटरनेशनल बाउंड्री है, लाइक चाइना, आपका म्यांमार, भूटान, ये सब, और उसको लेके अरुणाचल के लोग आजकल जब से मोदी गवर्नमेंट आए इनसिक्योर में जी रहे हैं। और खास तौर पे अरुणाचल के लोग राहुल गांधी को हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में देखना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ईटानगर पे आए, अरुणाचल के लोग बहुत खुशी है। अभी गुमतो में एंट्री है, गुमतो में भी बहुत भीड़ आए थे। अभी दोईमुख से हम जाएंगे निर्जुली, बागत, तिनाली, इसके बाद हम नाहरलगुन टाउन जाएंगे। नाहरलगुन टाउन से हम ईटानगर के 0.43 से पद यात्रा करेंगे जहां मीटिंग पॉइंट तक। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जब बात होती है तो अरुणाचल के लोग किसी न किसी परसेप्शन का जो है शिकार बना दिए जाते हैं, चीन को लेकर के खास करके। हाँ, खास तौर पे चीन को लेकर अरुणाचल के लोगों को लास्ट टाइम भी हमारे यहाँ से कुछ स्पोर्ट्स के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे क्वालिफाई हुए, आपका चाइना पे होस्ट हो रहे थे, बीजिंग पे वीज़ा नहीं मिले, उसके कारण बहुत लोग नहीं जा पाए। उसके आवाज़ भी हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी हूँ, स्पोक पर्सन भी हूँ, हम लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन ना मोदी का तरफ से ना यहाँ पेमा खांडू की गवर्नमेंट का तरफ से कुछ आवाज़ नहीं आया। अभी एक हमारा यहाँ से अभी MP थे किरण रिजिजू, अभी मोदी के मंत्री है, पहले वो चाइना के इशू को उठाते रहते थे जब यूपीए गवर्नमेंट चलते, आजकल स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे पहले। हाँ, आजकल अभी वो छुप गए, कहीं छुप गए, अरुणाचल के लोग उसका अभी पता ढूंढ रहे हैं। तो ये अरुणाचल में जिस तरह से लोग यहाँ पर निकल करके आए हैं, तो आपको उम्मीद है कि 24 के इलेक्शन में कुछ यहाँ से उम्मीद है, या यात्रा से जो है भीड़ तो आ रही है, लोग तो आ रहे हैं, लेकिन वोटों को लेकर के अभी भी सवाल खड़े होते हैं? न, राहुल जी की यात्रा से हम लोग को उम्मीद है, और यहाँ कार्यकर्ता जितने लोग हैं, APCC के लोग भी, यूथ के लोग, महिला के लोग लगे हुए हैं कि यहाँ पे हम लोग का 2 पार्लियामेंट है, ईस्ट और वेस्ट, हम लोग दोनों पे लड़ेंगे और जीतने का उम्मीद 80% हम लोग जीतेंगे। और यहाँ पे 60 असेंबली सीट्स है, उस पे भी हम लोग 60 का 60 को लड़ेंगे, लेकिन हम लोग MP को राहुल जी के लिए यहाँ से दो सीट है, अरुणाचल से दोनों सीट को जिता के दिल्ली भेजेंगे। ये अरुणाचल कांग्रेस कमेटी की तरफ से वचन है और वादा है, हम लोग निभा के छोड़ेंगे। हम कई बार तस्वीरों में देखते हैं, दिल्ली में खबरों में देखते हैं अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, और ख़ास तौर पर जिस तरह से भूटान के पास में जो बॉर्डर पर जो गांव बसाने की जो कई बार खबरें और तस्वीरें निकल करके आती हैं, परेशान करती हैं आपको? खास तौर पे चाइना का जब बात आते हैं, हम लोग का युवा लोग को भी एब्डक्शन लास्ट टाइम भी आए, आपका अपर सुबनसिरी पे भी चाइना का कुछ बस्तियाँ बनाया बोल कर रिपोर्ट आया। हम लोग उसको स्टेट लेवल में भी होता है, नेशनल लेवल में भी होता है, लेकिन आज तक मोदी का सरकार से कुछ
ना खबर आ रहा है, ना हम लोग का कुछ जवाब दे रहा है, ना कुछ क्लियर बता पा रहा है। ऐसे तो अभी आपका आंजो साइड में भी हो रहा है, अपर सियांग साइड में भी हो रहा है, तवांग साइड में भी हो रहा है। अच्छा, ये आपको इनपुट है ऐसा? इनपुट है, वो क्लियर है। खुद आपका बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तापिर गाव जी ने भी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिए हैं। जी जी। चाइना के लोग घुसे हैं, चाइना के लोग घर बना रहा है, चाइना के लोग एनक्रोचमेंट कर रहा है, लेकिन तापिर गाव जी का आवाज़ कभी मोदी जी और ये किरण रिजिजू और अमित शाह ने दबा दिया। अभी तापिर गाव भी चुप हो गए। देखिए, ये केवल जो है वो ऐसा नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में जब यात्रा है तो केवल जो भीड़ आ रही है, या अरुणाचल प्रदेश में जब यात्रा है तो यहाँ की केवल खूबसूरतियों की बात हो। अरुणाचल प्रदेश में जब बात होगी तो जो यहाँ की चैलेंज है उनको लेकर के बात होगी। अरुणाचल प्रदेश में जब बात होगी तो बात होगी कि कैसे भूटान के बॉर्डर पर चीन के गांव बसने की जो तस्वीरें निकल करके आती है, जो खास तौर पर सैटेलाइट इमेज से जो निकल करके आती है, सैटेलाइट इमेज जो निकल करके आती है, वो परेशान करती है। और जाहिर सी बात है, जब वो एक भारतीय को कहीं पर भी वो रहे उसको परेशान करती है, तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भी वो परेशान करती है। लेकिन क्या इन सारे मुद्दों को सुना जा रहा है? और इन्होंने सही कहा, वो वीडियो मुझे भी याद है, वो खबर मैंने भी कवर की थी कि बीजेपी के ही सांसद ने इस बात को लेकर के संसद में आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसके बाद में वो मुद्दा कितना चला, उस पर कितनी बात हुई। और अभी जब राहुल गांधी यहाँ पर हैं तो क्या उस मुद्दे को लेकर के दोबारा वो बोलते हैं? क्योंकि अभी जब उन्होंने बात की तो उन्होंने लैंग्वेज की बात की। उन्होंने कहा कि हिंदी को, ये बीजेपी की जो सोच है वो पूरे देश की लैंग्वेज हिंदी बनाना चाहती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जब हम हैं तो अरुणाचल प्रदेश की आपकी भाषा, आपका कल्चर, उसकी भी उतनी सम्मान होना चाहिए, उसका भी उतनी जगह होनी चाहिए जितनी हिंदी की जगह होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को राहुल गांधी ने जरूर कहा, लेकिन इसके बाद में क्या जो बड़े मुद्दे हैं अरुणाचल प्रदेश के, उन मुद्दों को भी राहुल गांधी छू रहे हैं, उन मुद्दों पर भी वो पहुंच बना पा रहे हैं, उस पर भी वो बोल पा रहे हैं? क्योंकि चुनाव अब ठीक सामने है और चुनाव से पहले इस तरह की स्टेटमेंट कई बार बैकफायर भी कर जाती है। तो देखना यही रहेगा कि राहुल गांधी खास तौर पर चीन के मुद्दे पर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से कोई बड़ा मैसेज देते हैं, अरुणाचल प्रदेश से कुछ बड़ी बात चीन को लेकर के कहते हैं, ये अपने आप में एक देखने वाली बात रहेगी। तो अरुणाचल प्रदेश में अभी यात्रा है और यहाँ पर लोग जो कुछ कह रहे हैं वो मैं आपके सामने पहुँचा रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।